अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो उनसे मेरे टॉपिक हैं वो हैं जी, दो टॉपिक्स हैं मेरे। आज है मेरा जी वेबसाइट एनालिटिक्स, और दूसरा टॉपिक है हमारा, उसे कहते हैं जी बैक लिंकिंग गैप। तो ये दोनों टॉपिक आज टूल के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। आज हम यूज़ करेंगे सैमरश का। जिस तरह आपको पता है सैमरश की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, तो ये सैमरश के आज नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट है सैमरश का। तो ये मैं सबसे पहले अपना सैमरश टूल लॉगिन कर लेता हूँ। अगर किसी भी भाई को सैमरश टूल चाहिए हो तो वो नीचे कमेंट में कर सकता है और कमेंट करके पूछ सकता है सैमरश के बारे में, ठीक है। उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सैमरश की सेस दी जाएगी, लेकिन ये भी फर्स्ट पहले जो से 5 कमेंट्स आएंगे उनके लिए होगा। अच्छा जी। सैमरश का आपको सारों को पता है सैमरश किस लिए यूज होता है। सैमरश बेसिकली एसईओ टूल है, ठीक है। एसईओ के लिए सैमरश यूज होता है। तो ये डिफरेंट ब्लॉगिंग के लिए और उसके बाद अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट जगह पे सैमरश यूज होता है। अच्छा, अपना सबसे पहले वेबसाइट एनालिटिक्स, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें क्या होगा जी, हम वेबसाइट अपनी वो देखेंगे, क्या कहते हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितना आ रहा है, वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स कौन सी इस्तेमाल है, वेबसाइट के हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अब मेन इसमें जो सी चीज़ होगी वो होगा बैकलिंकिंग गैप्स, ठीक है। हम बैकलिंकिंग गैप्स किस तरह दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी ये सैमरश ओपन हो जाए। नेट आई थिंक काफ़ी स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से टाइम टेकिंग है। अच्छा जी, अब देखें ये आप राइट साइड में देखें, ये है जी एनालिटिक्स, ठीक है। ये ट्रैफिक एनालिटिक्स है। इसमें हम सर्च, ऑर्गेनिक सर्च में जाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो सी डोमेन होगी, मींस मेरी डोमेन है, अगर मेरे पास है स्कॉलर प्रोवाइडर, ये मेरे पास डोमेन है। इस डोमेन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं इधर पेस्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सर्च। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। तो आगे हमारे साथ ही ओपन हो जाएगा जी ऑर्गेनिक सर्च का पेज। अच्छा जी, अब देखें, अब यहाँ पे क्या कीवर्ड, अब इस साइट के अंदर कितने कीवर्ड यूज हो रहे हैं, 38 कीवर्ड यूज हो रहे हैं। ट्रैफिक कितना है इस पे, कितना आ रहा है, 2 ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। डेली का 2 का ट्रैफिक आ रहा है। और इसके ऊपर ये आगे इसकी ट्रैफिक कॉस्ट कितनी आ रही है, और आगे ब्रांडेड ट्रैफिक और ये सारी चीजें आ रही हैं फर्दर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपने जाने से स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है। स्क्रॉल करके नीचे जैसे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके वेबसाइट के कॉम्पिटिटर नजर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है आपकी वेबसाइट किन किन मसलन कौन कौन से पेजेस किस किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करना है। जैसे ही पोजीशन पे क्लिक करेंगे, साथ ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपकी वेबसाइट के जो से पेजेस है, उन पेजेस पे कौन कौन से लेवल पे रैंक कर रहे हैं आपके पेजेस। अब ये जिस तरह आपके वेबसाइट के अंदर एक ये कीवर्ड है, ठीक है, ये इसका ये सर्च वॉल्यूम है, और ये कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहा है, 18 पोजीशन पे। ये किस पे, ये 19 पे। ये किस पे कर रहा है, 46 पे। ये किस पे कर रहा है, 73 पे। मीन ये गूगल की जो सी पोजीशन है, सर्चिंग की पोजीशन, ये उसके मुताबिक बता रहा है। तो मीन जिनकी पोजीशन सबसे कम होगी उनकी क्या होगी, उनकी आप कह लें जो से यूजर्स हैं वो ज्यादा आएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेज पे हमेशा यूजर्स ज्यादा रहता है। सेकंड पेज पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम, फोर्थ पे उससे कम। जैसे जैसे उनकी पोजीशन डाउन होती जाएगी पेजेस के, वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, यूजर्स कम होते जाएंगे। तो जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कम होती जाएगी, तो मीन्स आपकी वेबसाइट क्या करेगी, रैंक नहीं कर रही होगी। तो इधर अब कितने आर्टिकल यूज हो रहे हैं, सॉरी कितने कीवर्ड यूज हो रहे हैं, 38 यूज हो रहे हैं। उसके बाद अब आपने आगे ये देखना है पोजीशन चेंजेस। अब आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा आपके कौन कौन सी पोजीशन चेंज हुई है पेजेस की, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे वो भी पता चल जाएगा आपका ये कीवर्ड की पहले क्या पोजीशन थी और न्यू पोजीशन क्या है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सब डोमेन्स, आपके इधर सब डोमेन्स कितनी है इस पेज, इन पेजेस के मुताबिक। तो सब डोमेन एक भी नहीं है, ये एक मेन डोमेन है, ठीक है। अब मेन चीज आ जाती है कीवर्ड गैप, सॉरी कीवर्ड गैप कह रहा हूँ, बैक लिंकिंग गैप। बैक लिंकिंग गैप क्या चीज है, बैक लिंकिंग गैप ये चीज है जी, फॉर एग्जांपल आपने आपकी एक साइट है, ठीक है, और एक आपकी कॉम्पिटिटर की साइट है। बैक लिंक्स हम इन्हें कहते हैं जोन से आपको कोई हाई अथॉरिटी डोमेन, आपकी मीन जिसका हाई डीए हो, ठीक है, हाई अथॉरिटी डोमेन हो, वो आपको एज अ बैक लिंक एक प्रोवाइड करे, आपको एक लिंक प्रोवाइड करे, उसे कहते हैं हम बैक लिंकिंग।
अब बैकलिंकिंग गैप क्या चीज है? मींस आपकी एक ये साइड है और आपके एक कॉम्पिटिटर की कोई abc.com xyz.com कोई भी एक साइड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वो साइट आपकी कॉम्पिटिटर की है, अब उससे मिले हुए हैं, मींस उसे विकिपीडिया से मिला है, उसके बाद किसी हाई अथॉरिटी डोमेन से उसे बैकलिंक्स मिले हुए हैं उधर से, जिसे हम मींस गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं। तो उसे बैकलिंक्स वहां से मिले हैं, मींस ऑटोमेटिकली उसका ट्रैफिक ज्यादा होगा, उसे गूगल भी प्रमोट करेगा क्योंकि उसे एक हाई अथॉरिटी डोमेन ने प्रमोट किया हुआ है। मींस आप बैकलिंकिंग यही कह लें, किसी हाई अथॉरिटी की हाई रैंकिंग जिसपे ऐसी डोमेन जिन पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, उन्होंने किसी छोटी डोमेन को क्या किया हो, प्रमोट किया हो। तो ये इसलिए होता है, सबसे पहले आपने यू पे अपनी वेबसाइट डाल देनी है और आगे ऐड डोमेन पे आपने क्या करना है, अपनी जो सा कॉम्पिटिटर हो गए उसकी साइड डाल देनी है। तो मीन्स मेरे कॉम्पिटिटर की ये साइड है, मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, और ये ऊपर मेरी साइड आ गई, ये मेरे कॉम्पिटिटर की आ गई, इसे मैंने क्लिक किया और आगे मैंने फाइंड पे क्लिक कर दिया। अब ऊपर मेरी साइड आ गई, नीचे मेरे कॉम्पिटिटर की। अच्छा, यहाँ पे आप 5 6 जितनी मर्जी अपने कॉम्पिटिटर्स डाल सकते हैं, ये देखिए ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 आप कॉम्पिटिटर्स डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है जी, नेक्स्ट आता है जी, अब हमने मेंस जो सा आज वीडियो बनाने का पर्पज ही ये था, वो था बैकलिंकिंग गैप्स। ठीक है, हमने ये देखना हमारे कॉम्पिटिटर को कौन कौन से बैकलिंक्स मिले हुए हैं और उसे उन्हें वो बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, किन किन साइट्स ने उन्हें बैकलिंक्स दिए हुए हैं, ताकि आप भी उन साइट्स को अप्रोच कर सको। अब देखें जी, ये मेरी साइट आ गई। अब यहाँ से जो से सबसे पहले, अच्छा, ये जो सी रेफर डोमेन्स होंगी, ये मीन्स इन साइट्स ने बैकलिंक्स दिए होंगे, ठीक है। और आगे ये मंथली विजिटर, ये इसके आ रहे होंगे, इन साइट्स के आ रहे होंगे, ये इनके मंथली विजिटर है। और उसके बाद ये इन्होंने मीन्स कितनी साइट्स को बैकलिंक्स दिए होंगे, वो इधर आ रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे ये हमारे यहाँ पे मीन्स कॉम्पिटिटर की साइट्स आ रही होंगी और अपनी साइट्स आ रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जी देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे कॉम्पिटिटर को जो सी है ये बैकलिंक मिला है, उसे मिला है विकिपीडिया से, ठीक है। विकिपीडिया से उधर बैकलिंक मिला है और इसका मंथली विजिटर कितना है जी, 9 बिलियन ट्रैफिक है इसके ऊपर। मुझे इस साइड से एक भी बैकलिंक नहीं मिला और मेरा जो सा कॉम्पिटिटर है उसे कितने बैकलिंक्स मिले हैं, 8 बैकलिंक्स मिले हैं। उसके बाद ये नीचे आ जाती है, ये साइड है, इस इधर से इस ये जो सी साइड है, इसने 82 बैकलिंक्स दिए हुए हैं और इस पे कितना ट्रैफिक है, 25.6 मिलियन का। और इधर से भी मुझे एक भी बैकलिंक नहीं मिला और जो सा मेरा कॉम्पिटिटर है उसे कितने बैकलिंक्स मिले हैं, 2। इस तरह मीन्स ये नीचे सारी साइड्स आ रही हैं, ठीक है। इनका साथ साथ आपको ट्रैफिक भी शो कर रहा है, भी से किन किन साइट से बैकलिंक्स मिले हैं और कितने कितने बैकलिंक्स मिले हैं। मीन्स ये है कि gmu.edu एजुकेशन के नाम से ये है जी, इसे कितना मिला है, एक बैकलिंक मिला है, ठीक है। आगे ये वीटी के नाम से, इधर से इसे एक बैकलिंक मिला है। ये देखिए ना, अब जितने भी ये जिस जिस साइड ने इसे बैकलिंक्स दिया हुआ है, उनका मिलियंस के अंदर ट्रैफिक है। तो मीन्स अगर वहां से कुछ ना कुछ ट्रैफिक दूसरी साइड पे भी प्रमोट होगा, तो इससे क्या होगा, इस वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। ये जो से मेरे कॉम्पिटिटर की, अगर यही मैं बैकलिंक्स मैं भी ले लूंगा, तो मैं भी क्या करूंगा, मेरे भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं भी आपको अपने कॉम्पिटिटर की भी वेबसाइट का एनालिटिक्स करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ फिलहाल मैंने पहले आपको अपनी वेबसाइट के करके दिखाई है। तो यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ जी, अब मैं देखता हूँ जी, मुझे जो से मेरे कॉम्पिटिटर को बैकलिंक्स मिले हैं, वो उसे कौन कौन से मिले हुए हैं। तो उसे 8 बैकलिंक्स मिले हैं। अब ये 8 बैकलिंक्स आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आपने ये पेजेस चेक करने हैं, ये किस किस पेजेस पे क्या किस किस वजह से उसे बैकलिंक मिला हुआ है विकिपीडिया की तरफ से। आप एक बार ये सारा कंटेंट रीड कर सकते हैं, क्या आप ये कंटेंट लिखें और आप भी विकिपीडिया से बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें ना, अब ये कितने में हम काउंट कर लेते हैं, ये कितने बैकलिंक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। उसके बाद 3 मोर हैं, 6 7 8। देखिए, अब इसे 8 बैकलिंक्स मिले हैं विकिपीडिया से। और जिस बंदे को, जिस वेबसाइट के ऑनर को 8 बैकलिंक्स मिले हों विकिपीडिया की तरफ से, मींस एटलीस्ट उसके ऊपर 1 मिलियन का तो ट्रैफिक, ये बिलियन है, ये 9 बिलियन है, और 1 मिलियन का तो ट्रैफिक जा सकता है ना इजीली। तो इस वजह से इसको हाई अथॉरिटी डोमेन कहते हैं। और अच्छा, यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, अगर फिल्टर लगाना चाहो ऊपर से फिल्टर भी लगवा सकते हो एडवांस में जाके। लेकिन फर्स्टली मैं जो उनसे बिगनर्स हैं, क्योंकि ये मैं कोर्स बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो फर्स्टली ये मैं रिकमेंड करूंगा, आप फिल्टर्स की तरफ ना जाएं, आप पहले बेसिक स्टेप सीखें, ठीक है। उसके बाद जो उनसे वीक है, जो उनसे वीक डोमेन्स हैं, ठीक है,
लेस देन कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे इसे कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जो सी मसलन डोमेन्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, जो जिन्होंने इसे अपॉइंट किया हुआ है वो आ जाएंगी। उसके बाद यूनिक आ जाएंगे और उसके बाद ऑल तमाम डोमेन्स आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि नेट स्लो है थोड़ा सा इस वजह से ये टाइम ले रहा है। उसके बाद यहाँ से आप इसकी अथॉरिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कितनी अथॉरिटी वाली जो सी डोमेन्स है उनके बैकलिंक्स हमें शो हों, ठीक है। उसके बाद यूनिक पे हम क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे यूनिक वाले सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसे यूनिक कितने मिले हुए हैं, ये सारे इसे कितने हैं, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, यूनिक में आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऑल पे आप क्लिक करो तो ऑल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा आपकी कॉम्पिटिटर को किस किस साइड ने बैकलिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें ये जितनी भी साइट्स ने बैकलिंक दिए हुए हैं ये सारी कौन सी है, हाई अथॉरिटीज में। अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जी जिसे जिनकी अथॉरिटी है 21 to 30, वो वाले उन साइट से जिससे इसे बैकलिंक मिला हो। अब देखिए इनके विजिटर मंथली कितने आ गए हैं, केस के अंदर आ गए हैं। अब देखिए अब ये कौन सी साइट है, अब ये साइट है, ठीक है, wikipedia.su, ठीक है। अब ये कौन सी साइट है, अब इसे कितना मिला हुआ जी, इसने 29 डोमेन्स को बैकलिंक्स दिए हुए हैं। इसके मंथली विजिटर कितने हैं 2K, ठीक है। और इसके कितने से बैकलिंक दिए, क्योंकि जितनी कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट होगी उसे उतने ज्यादा बैकलिंक्स प्रोवाइड किए होंगे, क्योंकि देखिए ना इनके ज्यादा विजिटर नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जोन सी वेबसाइट के एक कम अथॉरिटी होगी उसके विजिटर भी कम होंगे और उससे आपको बैकलिंक्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। और जोन सी वेबसाइट के विजिटर ज्यादा होंगे उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी वहां से बैकलिंक्स आपको कम मिलेंगे। अब ये देखें, अब ये जितने भी हैं, अब यहाँ से ये जो सी साइड है इसने कितने दिया हुआ है, इसने एक बैकलिंक इसे दिया हुआ है। तो इस तरह मीन्स आप अब ये देखें एक ये साइड है इसके कितने 12 के मंथली विजिटर हो, इसने इसे कितने बैकलिंक्स दिए हुए हैं, 245, ठीक है। अब ये साइड है इसके 17 के हैं और इसने 400 दिए हुए हैं। मीन्स आप इन साइड्स को पहले अप्रोच करो अगर आप बिगिनर हो, तो उधर से आप ये चीजें क्या करोगे, लर्न करोगे, सीखोगे। तो आज का जो सा मेन टॉपिक था वो यही था, बैकलिंकिंग गैप्स। आपने बैकलिंकिंग गैप्स को किस तरह कवर करना है, अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, और उन्हें मसलन फाइंड आउट करने के बाद आपने उन साइट्स को कैसे अप्रोच करना है। मीन्स अब ये एक साइड में आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मीन्स यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ जी, ये एक साइट है, ठीक है। अब यही साइट मैं ले लेता हूँ, ठीक है, या ये ले ले ओपन रिसर्च ले लेता हूँ, ठीक है, ओपन रिसर्च डॉट org। अब इसे मैं करता हूँ जी नीचे, अब इसकी देखें जी इसकी बैकलिंकिंग भी बता देगा, इसके कितने डोमेन्स को इसने रेफर किया हुआ है, ठीक है। इसके बैकलिंक्स इसने ये हैं, इसके इसने डोमेन्स को रेफर डोमेन्स ये हैं, मंथली विजिटर ये हैं, ऑर्गेनिक सर्च इसकी ये है, ये सारी इस डोमेन की डिटेल्स बता रहा है। अब मैं देखूंगा इसने ये जो इसे 400 बैकलिंक्स दिए हैं, ये किस बना पे दिए हुए हैं, किस वजह से इसने 400 से बैकलिंक्स दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपने रीड करने हैं इनके, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्या आ रहा है, लॉस, मतलब ये बैकलिंक रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये जिनके साथ ये लिखा होगा ना लिंक्ड रिमूव्ड, तो मींस ये क्या होगा, बैकलिंक रिमूव्ड हो चुका होगा। तो ये आपने सारे पहले ना अब देखने हैं, आपने नेक्स्ट भी ये जितने भी आ रहे हैं इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं जहां से इसे बैकलिंक्स मिले हैं, ये इन आर्टिकल्स के ऊपर क्या कंटेंट लिखा हुआ है वो कंटेंट आप अपने भी वेबसाइट पे डालें और फिर आप उस साइट को अप्रोच करें। आप उन्हें कि जी वो अ, अगर आप खुद अप्रोच नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे बैकलिंक बना लेंगे, ठीक है। आपकी जो डोमेन होगी उसे अपने आर्टिकल्स के अंदर रेफर कर देंगे। अगर आप मसलन वो हाई अथॉरिटी डोमेन है उसके ऊपर मिलियंस ऑफ का ट्रैफिक, आप ये तो नहीं ना मिलियंस ऑफ ट्रैफिक का डोमेन है वो एक लो डोमेन को ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम आपका बैकलिंक आपको जनरेट करके देने लगे हैं, इस तरह कभी भी नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप वो उस तरह का कंटेंट लिखेंगे, उन्हें दिखाएंगे, उन्हें कहेंगे ये हमारा कंटेंट है। विकीपीडिया है जो सा ये कोई चार्ज नहीं करता, विकीपीडिया फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसे अप्रोच करना पड़ता है। विकीपीडिया आपका कंटेंट देखता है, आपका कंटेंट किस लेवल का, फिर वो आपको प्रमोट करता है। तो आई होप मैंने बड़ी डिटेल में समझाया है बैकलिंकिंग गैप के बारे में। तो अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकता है। और उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो